प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है हमारा मेज़रमेंट ऑफ डीसी करंट। ठीक है, जैसा कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने स्टडी किया था पीएमएमसी। तो डीसी करंट को मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, पीएमएमसी ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपका मेज़रमेंट ऑफ डीसी करंट। ठीक, तो जैसे भाई सपोज कीजिए इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपका डायग्राम है। इस डायग्राम में ये आपकी करंट है आई जो आपको मेज़र करनी है। ठीक है, इसमें क्या है आपका, ये पीएमएमसी है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपने पीएमएमसी पढ़ा था। तो पीएमएमसी में बेसिकली क्या होता है, पीएमएमसी में जो कोयल होती है उसमें जो डिफ्लेक्टिंग सुई आपकी जो होती है या उसमें जो टॉर्क आपका डेवलप होता है वो बेसिकली करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। तो सिंपल सा फार्मूला, यहाँ पर जितनी आपकी ये करंट होगी उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा आपका, इसका डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। करंट की वैल्यू कम होगी तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होगा आपका, कम होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारा जो पीएमएमसी वाला जो मीटर है या आपकी जो रीडिंग है वो उसी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, इसमें एक सिंपल सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई आपका जो पीएमएमसी है, देखिए इसमें यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसने जो लाइन आपको समझाई हुई है ये वाली, कि ये इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, इसमें लिखा है यदि किसी मीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपका 1 मिली एम्पियर पर होता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो पीएमएमसी है उसमें जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, मीन्स आपकी जो सुई पूरा जो मूव करती है वो 1 मिली एम्पियर पर कर रही है। लेकिन अब हमें क्या करना है, उससे 100 मिली एम्पियर के लिए उसको यूज़ करना है। तो नेचुरल सी बात है, फिर जब वो 1 मिली एम्पियर पर ही आपका फुल स्केल डिफ्लेक्ट हो रहा है तो 100 मिली एम्पियर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ हमें वही करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम को ध्यान से देख लीजिएगा इस वाले को। उसके लिए ये आपका शंट रेजिस्टेंस होता है ये वाला। ठीक है, फिर मान लीजिए मैं मान लूँ कि यहाँ से मेरी जो करंट आ रही है वो 100 मिली एम्पियर आ रही है, लेकिन इस पीएमएमसी तक मेरे को जो करंट भेजनी है वो कितनी भेजनी है, मेरे को 1 मिली एम्पियर भेजनी है, क्योंकि ये 1 मिली एम्पियर के लिए ही सूटेबल है। 1 मिली एम्पियर पर ही इसमें क्या होता है आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो शंट रेजिस्टेंस है ये हमें इस तरह से चूज़ करना है कि ये जो करंट आ रही है इस करंट में से मैक्सिमम जो करंट है वो इस रेजिस्टेंस से पास होनी चाहिए। ये जो पीएमएमसी है इस पीएमएमसी से 1 मिली एम्पियर तक ही करंट आपकी आनी चाहिए, उससे ज़्यादा करंट नहीं आनी चाहिए। उससे कम हो जाए चलेगा, लेकिन 1 मिली एम्पियर जो करंट है वो आपकी इस पीएमएमसी को आनी चाहिए। यदि इधर से 100 आ रही है तो 99 क्या होनी चाहिए आपकी, इधर जानी चाहिए। ये रेजिस्टेंस आपको इस तरह से चूज़ करना है। इसकी वैल्यू क्या करनी है, आपको काफ़ी कम रखनी है, क्योंकि इस RSH की वैल्यू आप काफ़ी कम रखेंगे तभी तो इधर ज़्यादा करंट आएगी, क्योंकि I = क्या होता है आपका V/R। यदि आपको ज़्यादा करंट फ्लो करानी है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, आपको कम करनी पड़ेगी। तो ये जो आपने RSH लिया है ये, इसकी वैल्यू आपको बहुत कम लेनी है। बहुत कम लेने से क्या होगा, ये जो करंट आ रही है इस करंट में से मैक्सिमम करंट आपकी इधर चली जाएगी और इधर जो करंट जाएगी वो बहुत मिनिमम जाएगी, अब काफ़ी कम जाएगी आपकी। ठीक है, उससे क्या होगा, इसमें जितनी भी करंट आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है, मिनिमम जो करंट आ रही है उसके रेस्पेक्ट में ये क्या करेगा आपको, ये जो मीटर लगा हुआ है पीएमएमसी ये क्या करेगा, आपको रीडिंग दे देगा इस तरह से। इसमें ऐसे आपकी रीडिंग बनी होगी जैसे बनी होती है आपकी ना, जितनी भी आप करंट देंगे उसी के हिसाब से क्या होगा, ये आपका उतनी ही रीडिंग आपको दे देगा। ठीक, तो इसकी सिंपल सी वर्किंग है। ये इसका थोड़ा सा मैथमेटिकली फार्मूला है, इसमें जो आपके यूज़ हुए हैं उसको आप देख लीजिएगा डायग्राम से। ये जो RM है ये आपका मीटर रेजिस्टेंस है। ठीक है, RSH हो गया आपका शंट रेजिस्टेंस जो हमने पैरेलल में लगाया है। IM हो गया आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ISH हो गया आपका शंट करंट, और I हो गया आपका जो करंट टोटल करंट आ रही है। ठीक है, इसमें इस डायग्राम में आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये आपका I है, ये आपका IM, ये आपका RM, ये आपका RSH और ये आपका ISH। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में है, और पैरेलल में क्या होता है आपकी वोल्टेज इक्वल होती है। तो वोल्टेज इक्वल होने का मतलब आप देख लीजिए यहाँ पर दोनों की वोल्टेज इक्वल हैं, तो ये फार्मूला इसने लगा दिया ना। शंट वोल्टेज किसके इक्वल टू होगी, आपकी मूवमेंट रेजिस्टेंस के इक्वल, मूवमेंट के इक्वल होगी। ठीक है ना। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए इस डायग्राम से। तो इस डायग्राम में यदि आप यहाँ की वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है RSH, और करंट कितनी है ISH। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये ISH और RSH इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये आप यहाँ देख लीजिए इसके यहाँ पर है ना, यहाँ पर कितनी है
तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी वो आर एम इंटू आई एम आएगी, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो आएगी आपकी आर एस एच इंटू आई एस एच। ठीक है, तो ये हो गया आपका, दोनों वोल्टेज क्या हो जाएंगे आपकी। ये थोड़ा सा मैथमेटिकली है, आप इसको देखना चाहें तो देख लीजिए, दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से आर एस एच की वैल्यू ये निकाल ली, आई, अब इस डायग्राम से देख लीजिए आई एस एच की वैल्यू देख लीजिए इस डायग्राम से कितनी हो जाएगी। इस डायग्राम को मैं ध्यान से देखता हूँ, तो यहाँ से जो करंट आ रही है वो आई जा रही है, इधर जो करंट जा रही है वो आई एम जा रही है, तो आई एस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई माइनस आई एम। तो वही वैल्यू इसने क्या करी यहाँ पर पुट कर दिया आपकी, तो आई एस एच की वैल्यू हो जाएगी आई माइनस आई एम आपकी। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आर एस एच की वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली क्या कर रहा है आपका, आर एस एच की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है यहाँ पे, मीन्स शंट रेजिस्टेंस में कितना लेना है, तो आर एस एच की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ आपको करनी नहीं है इसमें। ठीक है, बस इसमें यह है कि यदि आपके पास जो करंट है वो काफ़ी कम है तो ये लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस कम करंट को क्या करेगा, ये आपका बियर कर लेगा, ये सहन कर लेगा। लेकिन यदि करंट की वैल्यू आपको ज़्यादा है, ज़्यादा वैल्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, अपने जो भी करंट आ रही है उसमें से मैक्सिमम करंट इधर रेजिस्टेंस से चली जाएगी, और इस PMMC तक क्या होगी आपकी, कम से कम करंट जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा मेजरमेंट ऑफ DC करंट। ठीक है, चलिए, थैंक यू।